मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। आज का वचन बाइबल हमें सिखाता है कि हन्ना जो बांझ थी, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रही थी। और लिखा है, तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, क्योंकि यह हन्ना बांझ थी और उसकी सौत उसे चिढ़ाया करती थी। और प्रभु अपने दुख को लेकर हन्ना आपके चौखट पर आई और वह रोने लगी और आपसे विनती करने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा। इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। हम यहाँ पर सीखते हैं, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, परमपिता परमेश्वर, खुदा बाप आसमानी, मेरे राजा, एक स्त्री की व्यथा जिसने अपने संतान होने का सुख अपने जीवन में नहीं पाया। एक उसकी सौत थी, उसको चिढ़ा रही थी, उसका ठट्ठा उड़ा रही थी। मेरे प्रभु, वो आपके पास गई, वो संसार के पास नहीं गई, वो तांत्रिक ओझों के पास नहीं गई, किसी के पास नहीं गई। वो अपना दुख लेकर आपके सामने गई। और प्रभु, वो इतनी अपने प्रभु परमेश्वर में इतने प्रभु वो लिप्त हो गई प्रार्थना में कि वहाँ एली याजक ने समझा ये स्त्री नशा पान करके आई है। लेकिन प्रभु, जो दुखी होता है, जो निराश होता है, जो हारा हुआ होता है, वो अपनी व्यथा को रो रो कर, बिलक बिलक कर जो आपके पास आता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं, क्योंकि आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। मेरे प्रभु, आपने हन्ना की प्रार्थना सुनी, उसको शमूएल बालक दिया और हन्ना ने जो मन्नत अपने जीवन में मानी थी वो पूरा किया। शमूएल बालक को आपके चौखट पर प्रभु उसने अर्पण कर दिया। मेरे प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं
जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, उन बहनों के लिए प्रभु जो उदास है, जो दुखी हैं, अपने जीवन में अपने बालक का आनंद नहीं महसूस कर पाई, अपने आनंद को नहीं जी पाई हैं प्रभु, मेरे प्रभु उनकी कोख तू खोल, उस द्वार बंद द्वार को खोल, जैसे आपने हन्ना की प्रार्थना को सुना प्रभु, हमारी भी प्रार्थना को सुन पिता, और उनको आनंद करने वाली माता बना। मेरे पिता, आप दयालु है, आप दया के सागर है प्रभु, प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले जीवित परमेश्वर है। जिन जिन बहनों के घर में संतान प्राप्ति नहीं हुई है, हे मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम प्रभु यीशु मसीह मेरे नाम से मांगो, आपने कहा। हाँ पिता, हमने अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगा है। और प्रभु जो बहनें जिनके घर में संतान नहीं है, उनके घर को प्रभु तो इस आशीष से भर दे, हन्ना की तरह उनको आनंदित कर, हन्ना की तरह प्रभु उनको तू उनके जीवन में हर्ष और खुशियाँ दे, ताकि वो तेरी महिमा करने पाए। मेरी आपसे यही विनती और प्रार्थना है, जो भी इस वीडियो को देखें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए और उनका जीवन खुशियों से भर जाए, और वो आपका भय माने, आपका आदर करे, महिमा आप ही को दे प्रभु, कि मेरे पिता ने मेरी पुकार को सुना है और मेरे भांजपन को दूर किया है, और मुझे हन्ना की वो आशीष दिया है जो हन्ना को आपने दिया। मेरे पिताजी, मेरी आपसे यही विनती और प्रार्थना है, मैं सारी महिमा आदर गौरव इज्जत अपने परमेश्वर यहोवा पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी पवित्र आत्मा आप ही के नाम को धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ, और इस दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। पिताजी बड़ी दया से सुनिए और कबूल कीजिए, और वीडियो देखने वालों सभी भाई बहनों को आशीष प्रदान कीजिए, यीशु मसीह नासरी के नाम में ऐसे। आमीन, आमीन और आमीन।